आ जाइए जरा यहां पर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत ही खूबसूरत चीज है ये, है ना, अपने आप में मिरेकल। इसकी वर्किंग बढ़िया लगती है मुझे हमेशा से। कौन सा ले लेते हैं, पीएनपी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, वी हैव टेकन पी एन एंड पी बेटा, ठीक है। यहां पर ये क्या है सर, आपका अमीटर रीजन है। ये आपका क्या हो गया सर, दिस इज योर अमीटर रीजन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, दिस इज योर इमीटर रीजन, ठीक है। यहां पर आपका इमीटर रीजन हो गया। ये वाला क्या हो गया बेटा, दिस इज योर बेस रीजन। और यहां पर ये वाला पोर्शन क्या हो गया सर, आपका कलेक्टर रीजन, ठीक है। चलिए, बढ़िया है ना। क्या कहा गया था आपसे, ये कहा है कि आपके पास ये अमीटर अगर है, अमीटर और ये बेस है, तो अमीटर और बेस में देखो ये कैसा पी टाइप है, ये कैसा एन टाइप है। और अगर आपको इस सेटअप को कैसा करना है बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो किस तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग बनेगी, फॉरवर्ड बाइसिंग तभी बन सकती है जब यहां पर आप अमीटर को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और बेस को माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। बोलो यस और नो एवरीवन, हो गया ना। देखो यहां पर एन को माइनस से और पी को प्लस से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आ चुका है। ये किस में आ चुका है बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग में आ चुका है। दूसरा, यहां पर ये P है, यहां पर ये N है, इसको रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करना है। ये रिवर्स बाइसिंग में तब कनेक्ट होगा जब यहां पर आप N को कर दोगे पॉजिटिव से और यहां पर P को कर दोगे नेगेटिव से कनेक्ट बेटा। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है सर, रिवर्स बाइसिंग आ चुका है। वर्किंग समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, आपको कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अगर P टाइप है तो इसके पास क्या होंगे सर, नंबर ऑफ होल्स होंगे। सर अगर P टाइप है तो इसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स होंगे, लाइक दिस, ये नंबर ऑफ होल्स है बेटा। और यहां पर अगर ये एन टाइप है तो इसके पास क्या होंगे सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने क्या कहा था, पहला सिचुएशन है तो अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद जो है अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। ये होल्स है यहां पर क्या है बेटा, होल्स हैं आपके। चलिए, बढ़िया बात है। अब आपने जो सेटअप दिया है उसको समझिए, उसके जरिए आपको चीजें समझ में आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस एक्सप्लेन करते हैं और चीजों को समझते चलते हैं। अगर ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर इधर होगी, और यहां पर भी ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है बेटा, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। यानी कि थ्रू आउट द ट्रांजिस्टर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिक्स्ड बेटा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। बढ़िया है। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स को फोर्स करेगी टू मूव टुवर्ड्स द बेस रीजन बेटा, टू मूव टुवर्ड्स द बेस रीजन। और उसके चलते यहां पर ये जो होल्स हैं ये क्या करेंगे बेटा, इन एन रीजन में आकर यहां इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या को खत्म कर रहे होंगे बेटा, ठीक है। अब समझिए जरा, जैसे ही यहां पर ये होल्स आए, इसके साथ डिफ्यूज हुआ बेटा। जैसे ही होल्स आए, यहां पर होल्स ने इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज किया तो बेस बोलेगा, ओहो मेरा एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ये बैटरी को बोलेगा, अरे सुनना, मेरा एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। बैटरी का क्या काम है, बैटरी का काम होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड। और वो संभव कैसे हो पाएगा बेटा, बाय मेंटेनिंग द चार्ज कांस्टेंट। तो अगर यहां पर होल इधर गया और यहां पर क्या हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो इमीडिएट यहां पर क्या होगा बेटा, इमीडिएट बैटरी बोलेगी भैया इलेक्ट्रॉन भेजो, भैया इलेक्ट्रॉन भेजो। तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो बेस करंट यहां पर मिलेगा बेटा आपको एक इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको IB कहेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन अब होता क्या है, वाई यू हैव डॉप्ड दिस बेस लाइटली बेटा, आपने इस बेस को लाइटली क्यों डॉप किया था, क्योंकि और इसकी साइज भी आपने थीन रखी थी, बिकॉज वी डेलिबरेटली वांट कि अगर यहां से 100 होल्स अगर जा रहे हैं, अगर यहां से 100 होल्स को अगर हमने क्या किया बेटा, एक्सेलरेट किया है, तो लगभग 95 होल्स बेस को क्रॉस करके कलेक्टर के पास पहुंच जाने चाहिए। कहां पहुंच जाने चाहिए बेटा, कलेक्टर के पास पहुंच जाने चाहिए। तो आपको यह बात समझ में आ गई, ओके। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि भैया क्या होगा, ऑलमोस्ट, है ना, देखिए यहां पर देखेंगे तो आप लिखेंगे सर ऑलमोस्ट, है ना, 95% ऑफ होल्स, ठीक है, रीचेस टू, है ना,
रीचेस टू कहां पर बेटा, कलेक्टर रीजन। कहां पहुंच जाते हैं सर, कलेक्टर रीजन में, और ये कलेक्ट करता है बेटा। ये क्या कर रहा है, दिस इज कलेक्टिंग वट एवर कमिंग टू दिस, इसलिए इसका नाम कलेक्टर है। ये इमिट कर रहा है, इसलिए इसका नाम इमिटर है, और इन दोनों के बीच में बेस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, राइट। तो यहां पर 95% पहुंचेंगे, ओनली 5% यहां पर क्या होगा बेटा, ओनली 5% या लेस देन 5%, ओनली 5% या फिर लेस देन 5% डिफ्यूजेस, है ना, डिफ्यूजेस विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेस रीजन बेटा, ठीक है। बेस रीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ केवल कितना डिफ्यूजन होगा, 5% का। दैट मींस कि अगर आपको बैटरी को, इस वाली बैटरी को एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर सप्लाई करने पड़ रहे हैं तो वो लेस देन 5% है बेटा, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि सर IB इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा। IB यहां पर कैसा होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है सभी लोगों को, एवरीवन? अच्छा, अब अगर होल्स ऐसे जा रहे हैं, होल्स अगर ऐसे जा रहे हैं तो फॉर श्योर इसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सर इमिटर से बेस रीजन की तरफ जो होल्स मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी यहां पर ऐसी होनी चाहिए बेटा। करंट की डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस। तो यहां पर आपको ये IE दिखेगा, यहां पर क्या दिखेगा बेटा, आपको IE दिखेगा, और यहां पर होल्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी फॉर श्योर। तो यहां पर ये कलेक्टर में भी आपको IC का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ मिलेगा बेटा, तो ये होगा आपका IC। अब यहां पर अगर आप देखो इस जंक्शन पे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा सर इस जंक्शन पे आपका IB और IC मिल रहे हैं टू फॉर्म IE बेटा, टू फॉर्म IE, ठीक है। बट समटाइम्स हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो आपका IE है और जो आपका IC है वो क्या होता है बेटा, नियरली इक्वल होता है। यही बेसिस है, यही से आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है बेटा। यही वो बेस है जहां से हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा, अंडरस्टूड एवरीवन? तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो हमने यहां पर अभी डिस्कस करी। आपको बस ये देखना है कि बैटरीज कनेक्ट सही तरीके से की जानी चाहिए बेटा। बैटरी शुड कनेक्ट इन द राइट वे, राइट पोजीशन, ठीक है। अमीटर बेस को फॉरवर्ड बायसिंग, बेस कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग, और उसके बाद देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस क्या हैं, एंड यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यूज बेटा, ठीक है। तो चाहे PNP हो चाहे NPN हो, सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर बनेगा। सारे ही ट्रांजिस्टर के केस में IE विल बी इक्वल टू IB प्लस IC। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? एक बार दिल विल बनाकर बता दो यार जरा जल्दी से, ठीक है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, प्यारा सा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर क्लियर हो गया। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के यहां पर ट्रांजिस्टर होते हैं बेटा। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो हम यहां पर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को पढ़ रहे होंगे बिकॉज यही आपके सिलेबस में ज्यादातर पूछा गया है, ठीक है। तो कॉमन एमिटर और कॉमन बेस दोनों मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जब मैं डेटा लिखूंगा तो उस डेटा में क्या क्या चीजों का डिफरेंस होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। तो मैं यहां पर सर्किट्स आपको बनाकर बता देता हूं। हम एक बात करेंगे सर कॉमन एमिटर की, जिसको हम CE कहेंगे। अब इस डायग्राम को देखिएगा जरा कैसे बनता है। अच्छा, मैंने एक चीज तो अभी वर्किंग में एक्सप्लेन करी नहीं आपको, इसका सर्किट डायग्राम बेटा, इसका सर्किट डायग्राम। अब हम ये बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने यहां पर कहा कि ये बेस है, या फिर आपने इस तरफ इमीटर लिया तो चलो यहां पर बेस ले लेते हैं। ये बेस था सर, यहां पर आपके पास क्या था, ये इमीटर था, है ना। यहां पर ये इमीटर था, इस तरफ E लिखा हुआ है, और यहां पर क्या है बेटा, ये आपके पास क्या है, कलेक्टर लिखा हुआ है। इस तरफ कहीं कलेक्टर है C, ठीक है। यहां पर आपके पास C है, यहां पर आपके पास B है। नाउ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि सर इसमें ये जो PNP है, ये जो आपने लिखा है यहां पर PNP, इसमें कैसे डिफाइंड होगा, ठीक है। आपको यहां पर क्या करना है, बताना है डायरेक्शन क्या होगी। क्या कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो सर किस तरह से डायरेक्शंस यहां पर बन रही होंगी? तो बेटा एक चीज आपको क्लियर है कि देखो बेस में से करंट बाहर निकल रहा है, बेस में से करंट बाहर निकल रहा है, IB हो गया यहां पर। सर यहां पर कलेक्टर में से भी करंट बाहर निकल रहा है तो वो हो गया बाहर, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर जाना चाहिए करंट आपका IE ऐसे। तो अब आपको मैं एक बात बताऊं, कई बारी ये लिखा नहीं होता है, कई बारी ऊपर ये लिखा नहीं होता है। आपको बस ये एरो देखकर पहचानना होगा कि ये ट्रांजिस्टर PNP है या NPN है।
अभी देखो यहां पर जैसे अगर ये आपने एक एरो बनाया, यहां पर आपने कॉमन बेस बनाया, यहां पर आपने अमीटर बनाया और ये आपने कलेक्टर बनाया। अब हुआ ये कि आपको एरो यहां पर ऐसा दिया हुआ है, अमीटर में करंट जो है वो टुवर्ड्स अमीटर है बेटा, टुवर्ड्स अमीटर है। तो ये सिचुएशन आपको अगर दिखाई दे रही है तो ये किसके लिए वैलिड है? ये एनपीएन के लिए हो जा रहा है, ये पीएनपी के लिए हो जा रहा है। तो यहां एरो देखकर पहचानना होगा कि सर ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चुका है। क्वेश्चन में कई बारी मेंशन नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्लियर है? इससे के कितने ही सवाल आते हैं यार, अभी रिसेंट ईयर्स में ट्रांजिस्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं, देखिए ज़रा, है ना, थोड़ा सा अंडररेटेड टॉपिक हो रखा है अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में। ये लॉजिक गेट्स को इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा दे दी गई है अभी, है ना। तो जंक्शन डायोड से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद में आपके पास लॉजिक गेट से सवाल आ जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर थोड़ा सा अंडररेटेड है बट है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, तो इसे आप नहीं छोड़ सकते। यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी ढंग से करके ले जाने हैं बेटा। तो मैं आज यहां पर प्रीवियस ईयर्स लेकर आया हूं।